नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने घर में सुख शांति से रहे, सकारात्मक एनर्जी के साथ रहे, धन का आगमन अच्छा हो, उनकी उन्नति प्रगति होता रहे। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर हो क्या रहा है। अचानक से प्रगति रुक गई, कार्य जो अच्छे से चल रहा था उसमें समस्या आने शुरू हो गई। आप जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ समस्या आनी शुरू हुई, घर में लोग बीमार पड़ने लगे। तो इन सब बातों के पीछे जब आप ध्यान दीजिएगा, आप अगर भाड़े के घर में रह रहे हो या फिर आपका अपना घर हो, तो कुछ न कुछ नकारात्मकता घर में कुछ ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर रही है या फिर कुछ वास्तु दोष है जो ये समस्या उत्पन्न कर रही है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है मुख्य द्वार के ऊपर, क्योंकि मुख्य द्वार से सिर्फ घर के लोग आते जाते नहीं है। घर में बुरी शक्तियाँ भी आती है मुख्य द्वार से ही। घर में नकारात्मक ऊर्जा भी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है और सकारात्मकता भी प्रवेश करती है, लक्ष्मी भी प्रवेश करती है। तो मुख्य द्वार पे आपको सर्वप्रथम ध्यान देना है। मुख्य द्वार के सामने सबसे पहले तो वृक्ष नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार जहाँ भी हो आप उसके सामने जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कि लगे कि हाँ घर में कोई लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं चल रहा है, झाड़ जंगल उगा हुआ है, गंदे संदे पड़े हुए हैं, टूटे हुए जूते चप्पल सब कुछ मुख्य द्वार पर ही जमा करके रखा है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये नकारात्मकता को दिखलाता है। जो भी सामान रखें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, अपने कम से कम उसे व्यवस्थित रखें। इससे जो है लक्ष्मी का भी आगमन रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा का भी आगमन रहेगा। प्रतिदिन सुबह मुख्य द्वार पर झाड़ू अवश्य लगावें, संभव हो तो द्वार को अवश्य धो दें। ये तो अपने यहाँ ग्रामीण समाज में शुरू से विधि विधान रहा था कि लोग द्वार को सुबह सुबह धो देते थे, साफ कर देते थे। लेकिन वर्तमान समय में लोग जो है इन सब चीज़ों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, भाग दौड़ में फंस गए हैं, लेकिन वो मूल कारण पे नहीं जा रहे हैं कि समस्या कहाँ आ रही है। हाँ, तो बात करें अब मुख्य द्वार के बाद एक चीज़ और है मुख्य द्वार पे। अगर मुख्य द्वार आपको लगता है कि किसी तरह की कोई समस्या है तो उसमें आप स्वास्तिक बना दें। ध्यान दें कि प्रतिदिन स्वास्तिक बना दें। संभव ना हो तो एक मार्केट से खरीद लें आप पीतल का, तांबे का स्वास्तिक, और उस स्वास्तिक को वहाँ लगा दें। अगर दक्षिण दिशा में आपका द्वार है तो सावधानी की विशेष आवश्यकता है। दक्षिण द्वार अच्छा नहीं माना जाता है, तो पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र जो है द्वार पे लगाइए, वो बहुत अच्छा ही है। आपके साथ बहुत तरह की जो समस्या उत्पन्न करती है, बहुत शांति मिलेगी। मुख्य द्वार के बाद आ जाते हैं हम बैठक खाने पे। तो बैठक खाना और मुख्य द्वार बिल्कुल साफ़ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार प्रवेश करता है तो उसे ऐसा लगे, आप भी देखे होंगे कि आप कहीं जाते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा स्पष्ट और व्यवस्थित, जितनी भी संपन्नता हो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसमें खर्च कर देना है लाख रुपये, बिल्कुल नहीं। आपकी जितनी भी इच्छा हो, जितनी भी संपन्नता हो, उसके अनुसार आप उसे व्यवस्थित रखें, कि आपके यहाँ आने वाले किसी व्यक्ति को या आप जहाँ जाते हैं आपको समझ में आता होगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, बैठ के अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो इस प्रकार का फील होना चाहिए। सकारात्मकता भी इसलिए इस प्रकार से ही घर में आती है, ऊर्जाएं इसी प्रकार से आती है, लक्ष्मी इसी प्रकार से सकारात्मकता की ओर प्रवेश करती है। चलिए बात कर रहे थे हम फिटकरी के ऊपर। तो फिटकरी नकारात्मकता को सोखने वाली चीज़ है। फिटकरी का प्रयोग बहुत से लोग तो बहुधा जानते होंगे, लगभग लोग जानते हैं। फिर भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मुख्य द्वार हमारा ठीक नहीं है, यहीं से एनर्जियाँ, गलत एनर्जियाँ प्रवेश कर रही है, तो पायदान के नीचे फिटकरी के कुछ पतले महीन टुकड़े आप रख सकते हैं। आप प्रतिदिन जो है रखें और दूसरे दिन उसे हटा दें, इससे बहुत परिवर्तन आएगा। आप फिटकरी को अपने बेडरूम में, अगर आपको लग रहा है कि घर में कलह कचकच अकारण हो रहा है, तो आप अपने बेडरूम में पलंग के नीचे फिटकरी के कुछ टुकड़ों को रखें और उसे कुछ थोड़े दिन में, 4 दिन 6 दिन में टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े ले लें, या डस्ट भी ले सकते हैं, उसे चेंज करते रहें। आप चाहे तो घर में आप किसी पात्र में एक फिटकरी को परमानेंट भी रख सकते हैं। थोड़े दिन में जब संभव हो, जहाँ तक संभव हो, उसे चेंज करते रहें। आपके यहाँ अगर बाथरूम में नकारात्मकता, ऐसा लग रहा है कि गलत दिशा में बन गया है, कुछ हो गया है, यहाँ से दिशा गलत है, बैठने की दिशा गलत है, बहुत तरह की बात होती है, तो आप बाथरूम में किसी कटोरे में नमक रख सकते हैं। नमक नहीं रख सकते हैं तो फिटकरी भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती कि निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है।
और आपके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो ये एक अच्छा चीज़ माना जाता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक काले कपड़े ले लें। सर्वप्रथम एक काला कपड़ा, बहुत बड़े कपड़े की आवश्यकता नहीं है या बहुत महंगे कपड़े, एक साधारण सा जो है काला कपड़ा ले लें और उसमें आप जो है कुछ फिटकरी के टुकड़े मार्केट से खरीद लें। बहुत ही कम प्राइस में फिटकरी मिलता है, बहुत इसका प्राइस नहीं है, आप 5 रुपये का फिटकरी लीजिएगा तो बहुत है। उसे इस काले कपड़े में बांध लें और उसके बाद इसे अपने घर में टांग दें, बैठक खाने के पास, दरवाजे के पास, ऐसी जगह पर टांग दें कि हाँ आप उसको जो है आराम से खोल सके, बदल सके। और कुछ कुछ दिनों में, थोड़ी दिनों के बाद इसे बदलते रहे। ये जितनी भी ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करने वाली है, गलत ऊर्जाएं, निगेटिविटी ऊर्जाएं, आपको परेशान करने वाली ऊर्जा, सभी ऊर्जा को सोख लेगा। आप इसे कुछ दिनों में चेंज करके पुनः इस विधि को दोहराएं। ये फिटकरी बहुत कारगर है, बहुत तरह की चीज़ों में काम आते हैं। इसकी जहाँ पर दवाइयों के रूप में, मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग है, वहीं इसके साफ़ सफाई, पूजा पाठ, मतलब बहुत तरह का प्रयोग है फिटकरी का। आप फिटकरी के बहुत तरह के प्रयोग जानते भी होंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।